जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। अगर दोस्तों आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में। टॉप 50 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये वीडियो आप सभी एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होगी। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक के बारे में बात करें तो दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? बात यहाँ पे हो रही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये फर्स्ट टाइम कब हुई? तो जो ये हुई थी नवंबर में 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पे इसके मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे है? लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में। अगर एग्जाम में पूछ दे तो गोलमेज सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन में है। केरल में मोपला विद्रोह कब शुरू हुआ? जो ये मोपला विद्रोह केरल में कब शुरू हुआ? ये आपका शुरू हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं की बात हो रही थी, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना डैश डैश में हुई थी। कब हुई थी WTO की स्थापना? तो WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बात हो रही है यहाँ पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ की लोकप्रिय गीत है? कजरी जो है वो कहाँ की लोकप्रिय गीत है? कजरी की बात रही है तो ये आपका उत्तर प्रदेश का क्या है? लोकप्रिय गीत है। आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक की बात हो रही है तो इसके लेखक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? बात यहाँ पे हो रही मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है या मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका जो मनोरा का किला है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट की यहाँ पे बात हो रही है तो कौन सा राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है?
तो उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सार्वजनिक प्रावधान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें से दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी। तीसरा लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान के गठन का विरोध का मांग किया था? तो विरोध की मांग किसने की थी? वो कौन से व्यक्ति थे? तो वे व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? तो कौन सा सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है भारत में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुंडनकुलम। कुंडनकुलम है ये जो भारत का सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगी थे? तो सबसे भारी जो कंप्यूटर वो किस पीढ़ी के थे? तो वे थे आपके पहले पीढ़ी के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते थे वे आपके भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगी भी थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैला और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जूट का। जूट का उपयोग मोटे कपड़े, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो वो कौन सा भारत का संविधान है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 की बात करें तो भारतीय राज्यपाल की क्या है दोस्तों? नियुक्ति से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? जो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन है ये किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो ये आपका जो किस पे मानवीकरण सुरक्षा पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था? तो वो जो आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अरुंधति राय जी हैं उनको किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति जी को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती लागू हुई उस समय बंगाल का जनरल गवर्नर कौन था? तो उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो क्या बंगाल का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो प्रसिद्ध नारा है वो किसने दिया था? वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? सड़क संगठन की स्थापना भारत में कब की गई? ये आपकी की गई है 1960 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मई में 1960 में की गई है। अगला क्वेश्चन है कौन 23 साल तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के
परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज चिन्नेरी थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। WWW के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? जो WWW के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो STTP का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल, जो अनटचेबल प्रसिद्ध उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा अनटचेबल उपन्यास लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? यहाँ पे बात हो रही है दूसरा परमाणु परीक्षण की, तो भारत ने कब किया था? तो भारत ने किया था 1998 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात होगी तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस है, उन्हें निम्न में से किसका जनक है? रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? तो इनको दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। सॉरी दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। जब भी बात होगी थियोफ्रेस्टस की तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? जो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है वो किस महाद्वीप में पूछ रहा है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीति आयोग का गठन डैश डैश 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया। तो कितनी तारीख को किया गया था 2015 में नीति आयोग का गठन? तो वो किया गया था 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल कब किया गया था? सॉरी दोस्तों, ये किया गया था 1 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 जनवरी को 2015 में भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो इन्हें दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है भूपेन हजारिका। ये किस राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? असम राज्य से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश डैश को 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई। तो कितने वर्ष में की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? 1 अप्रैल कितने सन को की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1935 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य विधानसभाएं जो है वो भारतीय संसद का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1788 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो बात यहाँ पे हो रही थी 1788 में वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल का निर्माण भी करवाया और उसे किस नाम से जाना गया? गवर्नमेंट हाउस के नाम से जाना गया। तो वो कौन गवर्नर जनरल था? तो बात कर लेते हैं। तो वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलजली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे बात हो रही है तो किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण?
तो बुलंद दरवाजा का निर्माण आप सभी लोगों को पता है अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, कलकत्ता को द सिटी ऑफ पैलेस या महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो दोस्तों थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो किसने किया था दोस्तों? वो किए थे जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो वो कौन सा सन था जब लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने 18 वर्ष कर दी गई थी? वो वर्ष कौन था? 2001 था, 1991 वर्ष था, या 1998 या 1988? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1988 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वर जनरल नियुक्त किया गया। सर्वर जनरल 2000 की कब दोस्तों? 1815 में किसे नियुक्त किया गया था भारत का पहला सर्वर जनरल? तो ये किया गया था कोलिन मैकेंजी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है तिरुअनंतपुरम में। कहाँ पर स्थित है? तिरुअनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे डैश डैश 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था लोकप्रिय? तो ये आपका बनाया गया था जिन गाटमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो वो कौन थे? तो वो दोस्तों थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक की योजना को मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? वो युवा अर्थशास्त्री कौन थे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किए थे? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय से रिलेटेड एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। तो वो युवा अर्थशास्त्री के बारे में पूछ रहा था। तो युवा अर्थशास्त्री कौन है? तो वो युवा अर्थशास्त्री हैं KN राज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे क्वेश्चन आपका होता है ख़त्म। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों क्या वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद।